jungle. देश को और मुल्क को जो है इससे सहायता और सहयोग मिल सकता है। इसी चीज को हमारा जो ये प्रोग्राम है, हमारा जो ये विज्ञान मेला है, इसका कॉन्सेप्ट ही यही है, समस्या का समाधान बनाने वाला मॉडल। 7वीं से लेकर के 10वीं तक के बच्चों से हम अनुरोध करेंगे कि आप अपने साइंस टीचर के देख रेख में, बल्कि हम जब ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो हम मेंटर भी रखेंगे जो आपका सहयोग करेंगे मॉडल्स बनाने में। मैं बेटियों से खास तौर से कहूँगा कि आप भी ये मॉडल्स बनाना, और मॉडल्स बना करके आने वाली 13 तारीख को फिरोजपुर झिरका में जो ये विज्ञान मेला है, इसमें शामिल हो करके आप दुनिया को, देश को एक नई चीज़ दे सकते हैं। आपका बनाया हुआ मॉडल हो सकता है कि वो इतना बेहतर हो कि जो बाहर से लोग उसे देखने आएंगे, वो आइडिया आपका पसंद हो और आपके साथ आगे वो काम करने के लिए तैयार। ये विज्ञान मेला करा करके सिर्फ हम नहीं छोड़ेंगे, बल्कि जो बच्चे विज्ञान में अच्छा मॉडल्स बनाएंगे, विज्ञान में उनकी दिलचस्पी होगी, उन बच्चों को हम लोग आगे उसके पढ़ाई में भी सपोर्ट करेंगे। मतलब अगर आपने 10वीं इस स्कूल से पास किया, 10वीं के बाद साइंस पढ़ने के लिए कहीं भी आप जाते हैं, तो हमारी जो मेवात कारवां ऐसे बच्चों को पढ़ाई में सपोर्ट करेगी और कम से कम 10वीं में एडमिशन लेते ही उसे सभी तरह की किताबें भी उपलब्ध कराएगी साइंस की, और जिस तरह से भी सहयोग की ज़रूरत होगी वो उसे जो है हम लोग आगे बढ़ाने में कामयाब करेंगे। पिछले दिनों हम लोगों ने ज़िला लेवल का एक कंपटीशन ऐसा ही कराया था M3M के सहयोग से। उस वक्त जो है उस कंपटीशन में, उस एग्जीबिशन में एक बच्चा ऐसा निकल के आया, स्कूल का नहायत गरीब परिवार का बच्चा, सरकारी स्कूल का बच्चा। हमने इसमें प्राइवेट स्कूल के बच्चों को शामिल ही नहीं किया है। हम चाहते हैं कि ये जो जिसे संसाधन की कमी वाला कहा जाता है सरकारी स्कूलों को, वहाँ से बच्चे आने चाहिए। दिमाग ऐसा नहीं है कि सब प्राइवेट स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में शिक्षक भी अच्छे पढ़े लिखे हैं और बच्चे भी बहुत सलाहियत वाले हैं। हालात उनको अगर मौका मिले तो बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो एक लड़का जो पिछले दिनों एग्जीबिशन हुआ था, उसमें से वो करके आज जो है नासा तक पहुंच गया है। निहायत गरीब परिवार। आप सब लोगों में से बहुत से बच्चे जानते होंगे कि बिहार में सुपर 30 के नाम से एक इंस्टीट्यूशन चलता है, कोचिंग चलता है। उसमें पता होगा आपको कि निहायत गरीब बच्चों को ही लिया जाता है, उसमें अमीर बच्चों का टेस्ट ही नहीं लिया जाता है, गरीब बच्चों का लिया जाता है। यानी सरकारी स्कूल में ही पढ़ने वाले बच्चों का, उनके दिमाग की मैपिंग होती है, जानते हैं कि अच्छा कर सकता है, उन्हें ले जा करके आनंद सर पढ़ाते हैं, आनंद कुमार, और फिर आज दुनिया में जो है उनके बच्चे जो है बड़ा नाम कर रहे हैं, जो निहायत गरीब और सरकारी स्कूलों के बच्चे। तो मेवात में भी सरकारी स्कूलों के में बच्चों में सलाहियत की कमी नहीं, जानकारी और नॉलेज की कमी नहीं है, मौके की कमी है, अवसर की कमी है। उसी अवसर को देने का काम एक्शन एड एसोसिएशन मेवात कारवां मिल करके मेवात में शुरुआत करने जा रहा है कि यहाँ के बच्चों को भी अवसर मिले। और उसके लिए मौका है कि आप 13 तारीख को ये आयोजन है शमसुद्दीन पार्क फिरोजपुर झिरका में। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें मॉडल्स बनाएं, और मॉडल्स में मैं जो यहाँ साइंस के टीचर्स हैं वो आपकी मदद करेंगे, और मेंटर्स बीच में आते रहेंगे। हमारे गुमल साहब जैसे साथी आपको आगे भी उसमें मदद करेंगे, और पूरी तैयारी करके इसमें आप हिस्सा लें। इसमें हिस्सा लेने के लिए एक ये आप देख रहे होंगे कि एक QR कोड है, या तो आप यहाँ मैं एक पोस्टर लगा दूंगा, किसी बच्चे के पास या बच्ची के पास मोबाइल है तो अपने मोबाइल से भी कर सकता है, नहीं तो प्रिंसिपल साहब यहाँ जिम्मेदारी लगाएंगे किसी साथी टीचर की, जो आप सब बच्चों का, जो लोग इसमें हिस्सा लेंगे उनका डिटेल्स इस QR कोड पर जाकर के भरने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया स्कूल के इंतज़ामिया का भी और आप सब बच्चों का कि आपने हमारी बात सुनी। मुझे उम्मीद और आशा है कि आप सब लोग इसमें हिस्सा लेंगे और अच्छे अच्छे मॉडल्स बनाएंगे। अगौन स्कूल कई मानों में बहुत अच्छा और गिनती में आता है, अच्छे स्कूलों में गिनती आता है, आपके पढ़ाई लिखाई, आपकी अच्छी व्यवस्था को लेकर के जाना जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आने वाले वक्त में आप मॉडल्स बनाएंगे और अगौन स्कूल ज़रूर अच्छा। इसमें इनाम क्या है? इनाम हम लोगों ने 1 से लेकर 15 तक, फर्स्ट सेकंड थर्ड का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ नहीं होता है। हम लोग जब कोई फंक्शन करते हैं इस तरह का तो 1 2 3 नहीं करते हैं, हम लोग ये फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं करते, इसलिए कि सब बच्चा अच्छा ही बनाता है, सब बच्चा मेहनत ही करता है, तो उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड किसको कहा जाएगा।
इसलिए 1 से लेकर के 15 तक के बच्चों को हम लोग अवार्ड करेंगे, बाज़ाब्ता कैश इनाम देंगे बच्चों को। साथ ही सभी बच्चों को जो शामिल होंगे उन्हें सर्टिफिकेट देंगे, और आगे चल के जो भी बच्चे इसमें से जो आज हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन होंगे इस पर, वो आगे साइंस पढ़ते हैं तो उनको हम लोग सपोर्ट करते रहेंगे जब तक वो पढ़ते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। तो जो उम्मीद है कि डॉक्टर अशफाक आलम का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दिया, एक मंच दिया, एक रास्ता दिया, जिससे वो अपने नवाचारी विचारों को, अपने नवाचार को, अपने दिमाग की उपज को एक रास्ता दे सकें। फिर से एक बार डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए और हमारे बच्चों के लिए एक रास्ता दिखाने का काम किया। धन्यवाद सर।